गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो एक दूसरे सेशन के साथ में आया हूँ, साइंस एमसीक्यू ऑफ स्टैंडर्ड 10 फॉर गुजरात बोर्ड्स एग्जाम। लेसन है लेसन नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो पहला एमसीक्यू है, वायर्स दैट कैरी करंट have a coating of dash. Wires that carrying current have a coating of dash. Answer होगा PVC, full form polyvinyl chloride. Okay. Second, all metals are solid except dash mercury. All metals are solid except mercury at room temperature. Mercury liquid है room temperature पर. Third, dash have very low melting points, and even if they are kept on our palm they melt. तो आंसर होगा गैलियम एंड सीजियम. They have very low melting point and this metal will melt if you keep them on your palm. Gallium and cesium. Dash is a non-metal even though it possesses luster, shine. Non-metals को shine होती ही नहीं, लेकिन एक non-metal है जिसके पास shine है और वो है iodine. Next, one of the allotrope of carbon is the hardest substance. कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचुरल, और उसका नाम है डायमंड. डायमंड इज द आंसर. फिर कुछ ऐसी मेटल्स है दैट कैन बी कट विथ नाइफ एंड दे आर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. जनरली होता क्या है, मेटल्स आर हार्ड बट दिस थ्री आर सॉफ्ट. बराबर आंसर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैन बी कट विथ अ नाइफ. फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से दो मेटेलिक ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक मतलब जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, एसिडिक एंड बेसिक, और उनके नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. फॉर्मूला है Al2O3 एंड ZnO. उसके बाद डैश आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन कॉज फायर एक्सीडेंटली इफ केप्ट ओपन इन एयर. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन में रखा जाता है. तो ये कौन है, विच मेटल्स? दे आर सोडियम एंड पोटेशियम. They are kept in, sodium and potassium are kept in kerosene to protect them because they can cause accident fire. उसके बाद सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स है कि हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती. तो सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, इसको बाय हार्ट कर लेना कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डैश. यानी मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, लेकिन एक एसिड ऐसा है कि जिसके साथ मेटल्स रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट इवॉल्व नहीं होता, और उस मेटल का नाम है नाइट्रिक एसिड. उस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3. उसके बाद बच्चे लोग कंपल्सरी बाय हार्ट करना टेबल 3.2 एंड टेबल 3.4 को लर्न करना. वेरी इंपॉर्टेंट. 3.2 टेबल, 3.4 टेबल. फिर दो डेफिनेशन आ रही है, और इसको तो आप किसी भी तरह डेफिनेशन के अलावा इसके केमिकल इक्वेशन कंपल्सरी बाय हार्ट करें. और ये दो डेफिनेशन है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. सो व्हाट इज रोस्टिंग? सल्फाइड ओर जो है, बराबर, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग. आई रिपीट, सल्फर को रिमूव करना स्टेप वाइज. When sulfide ore are converted into their oxides by heating this sulfide ore in the presence of excess of air strongly is called roasting, or calcination में carbonate ore. It is converted, carbonate ore CO3, it is converted into oxide, बराबर, by heating them strongly but in the presence of limited air is called calcination. इसको लर्न कर ले. उसके बाद थर्माइट प्रोसेस पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्माइट प्रोसेस.
फिर गैल्वेनाइजेशन आप जानते हो, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन स्टील बाय रस्टिंग, बाय कोटिंग देम विथ जिंक लेयर, Zn लेयर लगाना पड़ता है गैल्वेनाइजेशन में, जिससे आयरन को काट नहीं लगता। अब लास्ट, if one of the metal is mercury, then the alloy is called amalgam. What is alloy? Mixture of two or more metals or mixture of metal and non-metal. Okay? तो उसमें इस मिक्सचर में अगर एक मतलब मेटल मर्क्यूरी है तो समझ लो उसका नाम है एमालगम। नेक्स्ट, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ डैश। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ डैश, आंसर क्या होगा? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ डैश, आंसर होगा कॉपर एंड टिन। टिन का सिंबल है Sn। फिर से, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। एंड लास्ट, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड, लेड का सिंबल है Pb। So with this, I conclude the MCQ of metals and non-metals, but I request all of you to please, there are hardly 4 or 5 MCQs behind that, at the end of the completion of the lesson in exercise. तो exercise के MCQ please prepare करें. Thank you so much.